एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अ वेसल हैज 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक कोई बर्तन है, उस बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर इतना सारा दही है। कर्ड का मतलब दही। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोलता है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फील्ड। क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो दही है, इस दही को ग्लास में भरना है। कितने सारे ग्लास में भरना है ये आपको फाइंड आउट करना है। हर ग्लास का जो कैपेसिटी है वो 25 ml का है। इसका मतलब इस ग्लास में सिर्फ 25 ml दही आ सकता है। तो ऐसे कितने सारे ग्लास आपको लगेंगे इस पूरे दही को ग्लासेस में डालने के लिए। आपको नंबर ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक छोटा सा ड्रम है। ठीक है, इस ड्रम की कैपेसिटी है 10 लीटर। इसमें 10 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है, और आपके पास 2 लीटर वाले बॉटल हैं। ये जो है एक बॉटल है, ये बॉटल है, वाटर बॉटल। ठीक है, इसमें आप पानी भर सकते हो। कितना भर सकते हो? 2 लीटर भर सकते हो, यानी कि 2 लीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे और कितने सारे बॉटल लगेंगे इस पूरे पानी को भरने के लिए, यानी कि आपको नंबर ऑफ बॉटल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? 10 लीटर का पानी आपके पास है, एक बॉटल में डालोगे 2 लीटर, फिर एक बॉटल में डालोगे 2 लीटर, फिर एक बॉटल में डालोगे 2 लीटर। इस तरीके से 5 बॉटल में जब आप डालोगे तो 10 लीटर पानी खत्म हो जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट हुआ? बहुत सिंपल है। जितना भी पानी है टोटल पानी को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई में एक बॉटल में जितना पानी आ सकता है, 2 लीटर पानी आ सकता है। आप डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, या फिर ऐसे भी डिवाइड कर लो। 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 होता है। यानी कि इस तरह के 5 बॉटल लगेंगे जिसमें आप ये 10 लीटर पानी डाल के रख सकते हो, इस ड्रम को खाली कर सकते हो। वही चीज यहां पर आपको करना है। यहां पर पानी के जगह दही दिया हुआ है और बॉटल के जगह ग्लास दिया हुआ है। ठीक है, ग्लास का जो कैपेसिटी है 25 ml का है और टोटल दही इतना है। तो आपको यहां पर क्या करना है? डिवाइड करके आंसर लाना है, नंबर ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन लिखेंगे टोटल अपने पास दही कितना है। टोटल कर्ड, टोटल कर्ड आपके पास है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक, अब यहां पर देखो जो ग्लास है, ग्लास मिलीलीटर का है, और यहां पर जो दही है इस वेसल में या इस बर्तन में, वो आपको लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे अपन? इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 लीटर में जब आप 500 मिलीलीटर को ऐड करोगे तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर ही बनेगा। अब यहां पर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। यह आ गया 4 लीटर को 4 इंटू 1000 मिलीलीटर हो गया। यहां लीटर में था, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो मिलीलीटर बन गया, प्लस यहां पर 500 मिलीलीटर, ml या मिलीलीटर आप कुछ भी बोलो। अब यहां पर 4 इंटू 1000 होता है 4000 प्लस 500। ठीक है, मैं मिलीलीटर नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में लिख लेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो होता है 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस बर्तन में, इस वेसल में टोटल कितने मिलीलीटर दही है? 4500 मिलीलीटर दही है। यहां पर लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया था, हमने उसको टोटल मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि जो हमारा ग्लास है, क्वेश्चन में जो ग्लास के बारे में बताया है वो ग्लास मिलीलीटर में पानी डालना है अपन को, ये सॉरी दही डालना है अपन को। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अगला स्टेप ये लिखेंगे कि एक ग्लास में कितना मिलीलीटर आ सकता है दही। तो उसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है किसी भी बर्तन के अंदर कितना पानी, दही या तेल आ सकता है या कोई भी लिक्विड आ सकता है, उसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml। अब इसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं।
ड्रम में पानी था और एक बोतल में 2 लीटर भर सकते हैं, तो कितने बोतल आपको लगेंगे। सेम चीज है, इस वेसल में 4500 ml दही है, एक ग्लास में 25 ml दही आप रख सकते हो। टोटल कितने ग्लास लगेंगे इस पूरे बर्तन को खाली करने में, यानी कि इस दही को सभी ग्लास में भरने के लिए। अपन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस नीडेड, कितने ग्लास की जरूरत पड़ेगी, कैसे पता चलेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 4500 को डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर पहले कि टोटल कर्ड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। ठीक है, टोटल कर्ड इतना है, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इतना है। आप इसको इधर और इसको इधर लिख लेना। अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, 25 से 4500 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे। यहां पर हम लोगों को ऐसा नंबर आना चाहिए जो 45 से कम हो या फिर 45 के बराबर हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 2 50 होता है, तो यहां 50 लिखेंगे तो वो 45 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को 1 लेना पड़ेगा। 25 यहां लिखेंगे 1 ज़ा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 5 हो गया 0, 4 - 2 हो गया 2। अब ये 20 जो है 25 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, यहां से एक 0 को नीचे उतारेंगे। अब यहां 200 हो गया। 25 के टेबल में 200 या फिर उससे कम कौन सा वैल्यू आता है, तो 25 इंटू 8 अगर आप करोगे तो वो होता है बराबर 200। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 25 इंटू 8 200 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 25 इंटू 4 100 होता है, और 4 का डबल करोगे तो 8 हो गया, तो 25 इंटू 8 100 का डबल करो 200। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहां पर हमारे पास 0 0 0 बचा। अब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंफ्यूजन में, यहां पर तो 0 0 आ चुका है, तो यहां पर 18 आया है, 18 ग्लास आप यहां पर लिख देते हो, वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर 4500 था, जिसमें से अभी एक ही 0 नीचे उतरा है, एक 0 अभी बाकी है। तो ये 0 जब नीचे उतरेगा, यहां पर 0 आ गया, तो 25 से 0 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 25 से 0 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 25 के टेबल में 0 तो आता ही नहीं है। 25 के टेबल में 0 आ सकता है, कब आ सकता है, जब आप 25 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 25 0 ज़ा 0। अब यहां पर 0 आ गया, ऊपर में कोई वैल्यू नहीं बचा है जिसको हम नीचे उतार सकें। तो फाइनल आंसर कितना आया, 180। तो यहां पर 180 ग्लासेस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बर्तन में जितना भी दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, उसको 25 ml वाले छोटे ग्लास में 180 ग्लासेस लगेंगे, तब जाके ये सारे दही हम लोग ग्लास में डाल सकते हैं। 180 ग्लास भर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का 12th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।